चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं चाणक्य की यह महत्वपूर्ण नीति। नीति 1, दुश्मन से कभी भी सीधा युद्ध मत करो, पहले उसकी कमजोरी को जानो, तभी उसे हराने की योजना बनाओ। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि किसी भी दुश्मन को सीधे टकराकर हराना हमेशा संभव नहीं होता। अगर आप गुस्से में आकर बिना सोचे समझे उसके खिलाफ कदम उठाते हो तो हो सकता है कि आप खुद नुकसान में पड़ जाओ। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी शत्रु से लड़ने से पहले उसकी असली कमजोरी को समझना चाहिए, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसका लालच, उसका डर और उसकी सबसे कमजोर नस कौन सी है। जब आप ये जान लेते हैं तब आप बिना लड़ाई के ही उसे ऐसी जगह चोट पहुंचा सकते हो जहां से वह कभी संभल न पाए। जैसे शेर कभी झुंड में हमला नहीं करता, वो पहले शिकार को अलग करता है, कमजोर करता है, फिर दबोचता है। ये चाणक्य का शुद्ध रणनीतिक ज्ञान है। लड़ाई जीतने से पहले लड़ाई को समझना। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको बदनाम करता है या आपके पीछे आपकी छवि बिगाड़ता है। ऐसे में अगर आप तुरंत उस पर हमला कर दोगे, बहस करोगे, गुस्सा करोगे या समाज में उसकी बुराई करोगे तो लोग आपको भी उसी स्तर पर खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर आप उसकी चालाकियों को, उसकी कमजोरी को पहले समझ लो, जैसे वो जलन से ऐसा कर रहा है या उसे खुद अंदर से डर है या वो आपकी सफलता से परेशान है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। आप उसके सामने वही बात बोल सकते हो जिससे वो असहज हो जाए, उसे उसकी खुद की गलती का एहसास हो। जैसे अगर वो आपकी पीठ पीछे बात करता है तो सबके सामने उससे सीधे और शांत स्वभाव में पूछो, क्या आपने ये कहा था? ऐसा करने से उसका चेहरा उतर जाएगा और लोग खुद समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। चाणक्य की ये नीति सिखाती है, दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा तरीका है उसे उसकी ही चाल में फंसाना, पर वो तभी होगा जब आप उसकी असली कमजोरी को पहले पहचान सको। नीति 2, जब तक तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कमजोर समझता है तब तक उसकी आंखों में सीधा मत देखो, बल्कि अपनी शक्ति को छुपाकर उसे भ्रम में रखो, क्योंकि छुपी हुई शक्ति सबसे बड़ा अस्त्र होती है। दुश्मन को जवाब देने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह नहीं कि तुम तुरंत पलटवार करो, बल्कि यह है कि तुम कब, कैसे और कितना वार करोगे, इसका सही समय तय करो। चाणक्य इस नीति में यह गूढ़ ज्ञान देते हैं कि जब तक तुम्हारा शत्रु तुम्हारी क्षमता को पहचान नहीं लेता तब तक उसे अंधेरे में रखो। अगर तुम अपनी पूरी ताकत अभी ही दिखा दोगे तो वो सतर्क हो जाएगा और फिर तुम्हारे खिलाफ ज्यादा चालाकी से योजना बनाएगा। लेकिन अगर तुम शांत रहकर, उसकी नजरों में साधारण बनकर उसके मन में यह भ्रम बनाए रखो कि तुम कमजोर हो, तब वह घमंड करेगा, लापरवाह हो जाएगा और यही घमंड उसका विनाश करेगा। चाणक्य का मानना था कि ताकतवर वो नहीं जो ऊंचा बोलता है या दिखावे करता है। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो मौन में भी भय पैदा कर दे। जैसे घोड़ा दौड़ता है लेकिन चुप रहता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान चुप रहकर सब देखता है, सब समझता है और सही समय आने पर ऐसा वार करता है जो सीधा हृदय को भेद देता है। जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है, आपको बार बार कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो बिना कुछ कहे अपनी ऊर्जा को सहेजिए, अपने कौशल को निखारिए और अपनी ताकत को उस समय तक छुपा कर रखिए जब उसका घमंड उसे अंधा कर दे। जैसे चाणक्य ने नंद वंश के सामने वर्षों तक स्वयं को एक साधारण ब्राह्मण दिखाया, लेकिन अंत में वह ऐसा प्रहार लेकर आए कि सम्राट भी घुटनों पर आ गया। यही इस नीति का मर्म है। जो शक्ति को छुपा लेता है वही इतिहास बनाता है, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह खुद को जला देता है। इसलिए धैर्य रखो, तैयारी करो और उस क्षण का इंतजार करो जब तुम्हारा शत्रु खुद ही अपने घमंड में तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए। यही चाणक्य का असली युद्ध कौशल है। छाया में रहो पर छाया मत बनो, समय आने पर सूर्य बनकर तपाओ। नीति 3, दुश्मन के साथ अपने गुस्से को मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। संयम ही वह तलवार है जो बिना शोर किए सबसे गहरा घाव करती है। चाणक्य की यह नीति जीवन के सबसे कठोर सत्य को उजागर करती है कि जब हम गुस्से में होते हैं तब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, क्योंकि उस समय हम अपनी सोच नहीं, अपनी भावनाओं से संचालित होते हैं।
दुश्मन यही चाहता है कि आप गुस्से में आओ ताकि आपसे कोई गलती हो जाए और वह उस गलती का लाभ उठाकर आपको गिरा सके। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे, बल्कि वह है जो हर अपमान को, हर चोट को, हर वार को भीतर सह ले पर बाहर से शांत बना रहे। यह शांति कायरता नहीं बल्कि रणनीति होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप हर बार उस पर गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं, तो असल में आप उसे अपने ऊपर विजय दिला रहे हैं। चाणक्य बताते हैं कि गुस्से में किया गया निर्णय प्रायः विनाश की ओर ले जाता है, जबकि संयम से लिया गया निर्णय निर्माण की ओर। जीवन में जब कोई आपका अपमान करे, आपको धोखा दे या आपकी पीठ पीछे वार करे, तो सबसे पहले अपने भीतर उस आग को बुझाओ जो प्रतिक्रिया मांगती है। फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम उसे कैसे हरा सकते हो, बिना बोले, बिना लड़े, केवल अपने कर्मों से। चाणक्य की नीति यह भी कहती है कि अगर दुश्मन को हराना है तो पहले अपने भीतर उठते हुए गुस्से को हराओ, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं संभाल सकते तो दुनिया में कोई भी योजना तुम्हारे काम नहीं आएगी। संयम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और धैर्य से बड़ा कोई योद्धा नहीं। जिस दिन तुम अपने क्रोध पर विजय पालोगे, उसी दिन तुम अपने दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। याद रखो, शेर कभी चीख कर हमला नहीं करता, वह चुपचाप आता है और एक ही झपट्टे में शिकार को खत्म कर देता है। यही चुप रहने की शक्ति है, यही संयम का घातक रूप है। नीति 4, दुश्मन से लड़ाई जीतने के लिए उससे मित्रता का नाटक करो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रहार वही होता है जो मुस्कान की ओट से किया जाए। चाणक्य की इस नीति में गहराई से छुपा है एक ऐसा यथार्थ जो आम जीवन से लेकर राजनीति, युद्ध और निजी संबंधों तक में सटीक बैठता है। जब आप किसी शत्रु से सीधे टकराते हो, तब वह सजग हो जाता है, खुद को बचाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जब आप उसके सामने मित्रता का मुखौटा पहन लेते हो, तो वह निश्चिंत हो जाता है, उसकी चौकसी कम हो जाती है और वहीं से आपकी विजय की नींव पड़ती है। चाणक्य स्वयं इसका जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने कई बार अपने शत्रुओं के साथ मेलजोल का नाटक किया, उनकी सभाओं में उपस्थित रहे, उनसे मधुर व्यवहार किया, लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने उनकी कमजोरियों, उनकी चालों और उनकी महत्वाकांक्षाओं का गहराई से विश्लेषण किया। जब सही समय आया, उन्होंने बिना किसी शोर के ऐसा प्रहार किया जिससे वे उबर नहीं सके। यह नीति बताती है कि असली बुद्धिमत्ता केवल तलवार उठाने में नहीं, बल्कि तब होती है जब आप बिना हथियार उठाए ही दुश्मन को परास्त कर दो। जब कोई आपको परेशान करता है, आपकी बुराई करता है, आपके विरुद्ध लोगों को भड़काता है, तो आपको तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। चुप रहिए, लेकिन उससे मित्रवत व्यवहार करिए, मुस्कुराइए, उसका अभिवादन करिए, उसकी बात सुनिए, लेकिन भीतर से उसकी चालों का अध्ययन करिए, उसकी आदतें, उसकी कमजोरी, उसका डर, उसकी सबसे प्रिय चीज, इन सब की जानकारी इकट्ठा करिए और फिर जब समय आए तो एक ऐसा निर्णय लीजिए जो उसकी जड़ों को हिला दे। चाणक्य के अनुसार शत्रु को जितना पास रखोगे, उतना ही स्पष्ट देख सकोगे कि वह कहां से टूटेगा। यही कारण है कि वे कहते हैं, दुश्मन को दूर से नहीं, पास से मारा जाता है। इस नीति का सार यही है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मित्रता का उद्देश्य मेल नहीं होता। जो व्यक्ति अपने हृदय की आग को चेहरे की शांति में छुपा लेता है, वही युद्ध के बिना भी विजयी कहलाता है। दुश्मन को हराने के लिए तलवार की नहीं, चतुराई की जरूरत होती है और चतुराई सबसे ज्यादा तब दिखाई देती है जब आप उसे मित्र बनाकर उसके भीतर ही उसके विनाश का बीज बो देते हो। यही चाणक्य का अचूक अस्त्र है, मित्रता का मुखौटा और भीतर जलती योजना की आग। नीति 5, दुश्मन को मिटाने के लिए सबसे पहले उसकी जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि जिसकी जानकारी पूरी होती है वही युद्ध जीतने की असली ताकत रखता है। चाणक्य के अनुसार कोई भी युद्ध, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, केवल ताकत या साहस से नहीं जीता जा सकता, जब तक कि आपके पास अपने शत्रु के बारे में संपूर्ण जानकारी न हो। इस नीति की गहराई में यह सत्य छिपा है कि जब तक आप यह नहीं जानते कि आपका दुश्मन कौन है, वह क्या चाहता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और किन लोगों से वह घिरा हुआ है, तब तक आप किसी भी योजना में सफल नहीं हो सकते। चाणक्य इसीलिए गुप्तचरों की अहमियत को सर्वोच्च मानते थे, क्योंकि वही शत्रु की भीतरी गतिविधियों की जानकारी लाकर उसे कमजोर करने की नींव रखते थे।
यह नीति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे कोई ऑफिस में आपका साइलेंट दुश्मन हो जो सामने तो मुस्कुराए लेकिन पीछे से आपके खिलाफ लोगों को भड़काए, या जीवन में कोई रिश्तेदार या मित्र के मुखौटे में छुपा शत्रु हो जो आपके दुख में भीतर ही भीतर प्रसन्न होता है। ऐसे लोगों को हराने के लिए सबसे पहले उनकी आदतों, उनके इरादों, उनके पुराने व्यवहारों और उनके नेटवर्क को समझना जरूरी है। कौन लोग उसे सपोर्ट करते हैं, वह कहां से प्रेरित होता है, वह किन बातों से डरता है या कमजोर पड़ता है, यह सारी जानकारी चुपचाप बिना हंगामे के, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए इकट्ठा करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना जानकारी के लड़ाई करता है वह अंधेरे में तीर चलाता है और अंततः खुद ही घायल हो जाता है, लेकिन जो चुपचाप अपने शत्रु के हर पक्ष को समझकर योजना बनाता है वह बिना लड़े भी जीत हासिल कर सकता है। इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी यह सिखाया कि हर युद्ध से पहले गुप्तचरों की मदद से शत्रु की जानकारी इकट्ठा करो, उसकी सेना की स्थिति, उसके मंत्री, उसका मानसिक स्वभाव, सब कुछ। तभी एक छोटी सी सेना होने के बावजूद वे महान साम्राज्य को जीत सके। यही नीति जीवन का आधार है। दुश्मन को हराना है तो पहले उसे पढ़ो, समझो और तब ऐसा वार करो जहां से वह कभी उठ न सके। जानकारी ही असली शक्ति है और वही सबसे बड़ा अस्त्र। नीति 6, यदि तुम्हारा दुश्मन तुमसे ताकत में बड़ा है तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि समय का इंतजार करो, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो सबसे बड़े शत्रु को भी घुटनों पर ला सकती है। चाणक्य की इस नीति में समय की महत्ता और धैर्य की पराकाष्ठा छिपी हुई है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, कई लड़ाइयां केवल इंतजार करके भी जीती जा सकती हैं। अगर आज तुम्हारा शत्रु तुमसे शक्तिशाली है, समाज में उसका प्रभाव अधिक है, लोगों पर उसका नियंत्रण है या उसके पास संसाधन अधिक हैं, तो सीधा युद्ध करके तुम केवल खुद को खत्म कर लोगे। लेकिन अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम धैर्य रखोगे, समय की चालों को समझोगे और उसकी शक्ति को खुद पर हावी होने नहीं दोगे। यह नीति सिखाती है कि समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता और अगर आज वह ऊंचाई पर है तो कल वह गिर भी सकता है, बशर्ते तुम गिरने का वह क्षण पहचान लो। चाणक्य स्वयं इस नीति के प्रतीक हैं। जब नंद वंश अत्यंत शक्तिशाली था तब उन्होंने सीधे टकराने का मार्ग नहीं चुना, बल्कि एक बच्चे को शिक्षा दी, उसे विचारों से मजबूत किया, उसे इंतजार करना सिखाया और जब समय अनुकूल हुआ तब एक ऐसा वार किया जो पूरे साम्राज्य को जड़ से हिला गया। जीवन में भी जब हम अपने से शक्तिशाली लोगों से टकरा जाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं और कई बार हारे हुए महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम चाणक्य की यह नीति अपनाएं तो हम अपने भीतर शक्ति को सहेज कर रख सकते हैं और उस मौके का इंतजार कर सकते हैं जब उनका घमंड, उनका व्यवहार या उनका कोई निर्णय उन्हें खुद ही कमजोर बना दे। तब हम बिना जोर लगाए उन्हें पराजित कर सकते हैं। यह नीति हमें संयम, धैर्य और समय की रणनीति सिखाती है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा न्यायाधीश और सबसे बड़ा योद्धा होता है। अगर आज तुम हार भी रहे हो पर समझदारी से पीछे हटकर अपनी शक्ति को भीतर जमा कर रहे हो तो जान लो तुम हारे नहीं हो, तुम जीत की तैयारी कर रहे हो। चाणक्य कहते हैं, युद्ध में वीर वही होता है जो हार कर भी धैर्य नहीं छोड़ता, क्योंकि समय की धारा उसी के साथ होती है जो उसे पहचानता है और उसका सही उपयोग करता है। नीति 7, दुश्मन को कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि पहले उसे उसके घमंड में डूबने दो, फिर उसी घमंड को उसका पतन बना दो, क्योंकि घमंड ही वह चोर है जो भीतर से किसी भी शक्ति को खोखला कर देता है। चाणक्य की यह नीति मानवीय स्वभाव के सबसे कमजोर पहलू, घमंड, को लक्ष्य बनाकर शत्रु को नष्ट करने की योजना को दर्शाती है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक सफल होता है, अत्यधिक प्रशंसा पाता है या स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है तो उसमें धीरे धीरे एक ऐसा अंधापन आने लगता है जो उसे सच्चाई देखने से रोक देता है। वह यह मानने लगता है कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, कोई उसकी योजनाओं को भेद नहीं सकता और यहीं से उसकी हार की शुरुआत होती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम्हारा दुश्मन घमंडी है तो तुम्हें उसे गिराने के लिए तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि उसके इस घमंड को और बढ़ने दो, उसे यह विश्वास दिलाओ कि वह अपराजेय है
और फिर एक ऐसे समय पर चोट करो जब उसका आत्मविश्वास इतना अधिक हो गया हो कि वह किसी खतरे को खतरा मानना ही छोड़ दे। यह नीति चुपचाप, धैर्यपूर्वक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करने की नीति है, जिसमें शत्रु को उसकी सोच और दृष्टिकोण से परास्त किया जाता है, न कि बाहरी बल से। जब घमंड एक व्यक्ति की आंखों पर पर्दा डाल देता है तो वह अपने मित्र को भी शत्रु और अपने शत्रु को भी तुच्छ समझने लगता है। वह सलाह को उपेक्षा करने लगता है और अंततः ऐसी भूल करता है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसी अवसर पर चाणक्य का शिष्य तैयारी करता है और बिना शोर किए ऐसा प्रहार करता है कि दुश्मन को संभलने तक का समय नहीं मिलता। यह नीति सिखाती है कि जब तक शत्रु स्वयं को श्रेष्ठ समझता है तब तक वह अपने पतन की ओर बढ़ रहा होता है। बस आवश्यकता है तो उसे उसकी ही सोच में फंसाकर सही समय पर निर्णायक वार करने की। चाणक्य के अनुसार अगर तुम किसी शेर को उसके घमंड में झूठी तसल्ली दो कि वह जंगल का राजा है और उसे कोई खतरा नहीं, तो वह धीरे धीरे अपने ही गर्जन में खो जाएगा और शिकार करना छोड़ देगा। तब एक छोटी सी चाल भी उसे खत्म कर सकती है। यही नीति है, दुश्मन को घमंड में डुबाओ, फिर उसी में उसे डुबो दो। नीति 8, दुश्मन को हराने के लिए पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि उसका कोई भी वार तुम्हें तोड़ न सके, क्योंकि जब तुम अंदर से अटूट हो जाते हो तब बाहर से कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। चाणक्य की इस नीति में आत्मबल, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्माण की वह गहराई छिपी है जो किसी भी शत्रु से लड़ने से पहले हर व्यक्ति को अपने भीतर विकसित करनी होती है। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर बैठा कोई व्यक्ति है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाणक्य इस भ्रम को तोड़ते हुए बताते हैं कि असली शत्रु वह है जो हमारे भीतर बैठा है। हमारी असुरक्षा, हमारा डर, हमारी अस्थिरता और हमारी प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी। जब तक हम खुद को भीतर से मजबूत नहीं बनाते तब तक कोई भी छोटी सी आलोचना, कोई भी झूठी अफवाह या कोई भी द्वेषपूर्ण व्यवहार हमें मानसिक रूप से डिगा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन को सच में हराना है तो सबसे पहले अपने मन, अपने विचारों और अपने स्वभाव को इतना सशक्त बनाओ कि कोई तुम्हारी भावना से खेल ही न सके। जीवन में ऐसा समय बार बार आता है जब लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, तुम्हारी छवि बिगाड़ना चाहते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को चकनाचूर करना चाहते हैं। और यदि तुम हर बार उनकी बातों से प्रभावित होकर घबरा जाओ, दुखी हो जाओ या प्रतिक्रिया देने लगो तो समझ लो कि वे जीत रहे हैं। लेकिन यदि तुम अपने आप को इतना तैयार कर लो कि उनकी कोई भी बात तुम्हें विचलित न कर सके, तुम्हारी ऊर्जा को न निगल सके, तो धीरे धीरे वे खुद थक जाएंगे, हार मान लेंगे। चाणक्य यही सिखाते हैं कि सबसे बड़ा प्रतिशोध यह नहीं होता कि तुम लड़ो, बल्कि यह होता है कि तुम इतने शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी बन जाओ कि शत्रु को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की जरूरत ही न लगे, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाए कि वह तुम्हें तोड़ ही नहीं सकता। यह नीति आत्मसंवर्धन का आह्वान करती है। यह कहती है कि जब तक तुम खुद को रोज मजबूत नहीं करोगे तब तक हर दिन कोई नया दुश्मन खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक बार खुद को भीतर से अटूट बना लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। यही चाणक्य की असली विजय की राह है। बाहर के युद्ध से पहले भीतर का युद्ध जीतना। नीति 9, जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए, अपमान करे या तुम्हारी कमजोरी को निशाना बनाए, तब उससे लड़ो नहीं, बल्कि खुद को इतना सफल बना दो कि उसका हर वार तुम्हारे सामने बौना लगने लगे, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही होता है जो बिना कुछ कहे सफलता के माध्यम से लिया जाए। यह नीति चाणक्य की सबसे सूक्ष्म और मारक रणनीतियों में से एक है, जो केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि मानसिक युद्ध को जीतने की भी सीख देती है। चाणक्य इस विचार को स्थापित करते हैं कि यदि कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है या तुम्हारी असफलताओं का उपहास कर रहा है, तो उस समय सबसे प्रभावी उत्तर प्रतिशोध नहीं बल्कि पूर्ण चुप्पी और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ना होता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर वार करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब वह हैरान होता है, लेकिन जब तुम चुपचाप उसके सामने अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो तब वह टूटने लगता है।
चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन से लड़ाई में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम उसके स्तर पर उतर जाते हैं और वैसी ही भाषा, व्यवहार और प्रतिक्रिया दिखाने लगते हैं जैसी वह दिखाता है। लेकिन असली चाणक्य नीति यह है कि हम उसे अनदेखा करके अपनी ऊर्जा को अपने निर्माण में लगाएं। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसका सबसे बड़ा उत्तर यह नहीं कि तुम उसे अपशब्द कहो या उसका अपमान लौटाओ, बल्कि यह है कि तुम इतना ऊपर उठ जाओ कि वह इंसान तुम्हारे बराबर खड़े होने की भी औकात न रखे। जब तुम्हारा ध्यान केवल खुद को बेहतर बनाने में लगा होगा, तब वह शत्रु जो तुम्हें गिराने की सोच रहा था स्वयं ही थक कर हार मान लेगा। चाणक्य यही बताते हैं कि शत्रु को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसका निशाना चूकता है और उसका लक्ष्य आसमान छूता है। तुम जितना ज्यादा प्रतिक्रिया दोगे उतना ही वह तुम्हें चोट देगा, लेकिन तुम जितना शांत रहकर आगे बढ़ोगे उतना ही उसकी हार सुनिश्चित होगी। यह नीति कहती है कि सफलता ही सबसे गहरा प्रहार है और वह प्रहार बिना किसी शोर के किया जाता है जब तुम्हारे शत्रु को समझ ही नहीं आता कि उसने तुम्हें गिराने की जो योजना बनाई थी वही तुम्हारे उत्थान की सीढ़ी बन गई। नीति 10। दुश्मन की चालों को विफल करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि तुम अपनी योजनाएं और कमजोरियां उससे इतना छुपा कर रखो कि वह तुम्हारे अगले कदम का अनुमान भी न लगा सके, क्योंकि जिसकी नीयत खराब हो उसके सामने अपनी नीयत और नियति दोनों छुपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य की इस नीति में रणनीति, रहस्य और धैर्य का ऐसा मिश्रण है जो हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते, बल्कि कई बार चुप्पी और गोपनीयता से भी शत्रु पर ऐसी विजय प्राप्त की जा सकती है जो शोर से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब कोई दुश्मन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो उसका सबसे पहला प्रयास होता है तुम्हें समझना, तुम्हारी सोच को पढ़ना, तुम्हारी योजनाओं को जानना और तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हारे विरुद्ध उसका उपयोग करना। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम उसे वह जानकारी दे दोगे जो उसे चाहिए तो तुम अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति तुम्हारा भला नहीं चाहता तो सबसे पहले अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें उससे छुपा लो, चाहे वह तुम्हारे विचार हो, तुम्हारे लक्ष्य हो, तुम्हारी परेशानियां हो या तुम्हारी अगली योजना हो। यदि तुम चुप रहकर उसे भ्रम में डालते हो तो वह अनुमान लगाता रहेगा और यही अनुमान उसे थकाएगा, भ्रमित करेगा और अंततः वह गलती करेगा। यह नीति इस बात को भी रेखांकित करती है कि कई बार हम अपनी भावनाओं, संघर्षों और इरादों को उन लोगों से साझा कर लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर वही लोग हमारी कमजोरी बनाकर हमें गिराने का प्रयास करते हैं। इसीलिए चाणक्य इस नीति में स्पष्ट कहते हैं कि दुश्मन के सामने खुद को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि वह किताब पढ़कर तुम्हारे अंत की कहानी लिख सकता है। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और तुम्हारी रहस्यमयता तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र। जब तुम्हारा दुश्मन यह नहीं समझ पाए कि तुम अगला कदम क्या उठाने वाले हो, तब वह डरने लगता है, घबराने लगता है और अपनी ही योजना में उलझ जाता है। यही वह क्षण होता है जहां चुप रहने वाला विजयी होता है और बोलने वाला पराजित। इसलिए चाणक्य की इस नीति को जीवन में उतारो। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे परिणाम न बन जाएं, और अपने शत्रुओं को उस अंधेरे में भटकने दो जहां से वे खुद ही हार का रास्ता चुन लें। नीति 11। दुश्मन से बदला लेने की सबसे प्रभावशाली नीति यह है कि तुम खुद को इतना अनुशासित, नियंत्रित और मानसिक रूप से स्थिर बना लो कि उसका कोई भी षड्यंत्र, कोई भी भावनात्मक हमला या मानसिक प्रहार तुम्हें डिगा न सके। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है तब वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। चाणक्य इस नीति में एक अत्यंत गंभीर और गूढ़ सत्य को प्रकट करते हैं कि किसी भी युद्ध में जीत केवल शारीरिक ताकत या रणनीति से नहीं मिलती, बल्कि सबसे पहले अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण से मिलती है। जब कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, बार बार ऐसी बातों को सामने लाता है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तब उसका उद्देश्य केवल बाहरी नहीं होता। वह चाहता है कि तुम अंदर से टूट जाओ, क्रोधित हो जाओ, असंतुलित हो जाओ और प्रतिक्रिया दो, क्योंकि जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो वह जान जाता है कि उसका वार सफल रहा। लेकिन यदि तुम उसी क्षण शांति बनाए रखते हो, भीतर से ठंडे रहते हो और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं खोते, तो वह चौंकता है, विचलित होता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ता है।
चाणक्य का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह सबसे बड़ा सम्राट बन सकता है, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। यह नीति उस आत्मबल का निर्माण करती है जो शत्रु के हर आक्रमण को अपने भीतर सोखकर उसे निष्क्रिय कर देता है। जब तुम अपने जीवन में यह समझ जाते हो कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, हर चोट का जवाब जुबान से नहीं बल्कि संयम से दिया जा सकता है, तब तुम चाणक्य की असली नीति को जीने लगते हो। दुनिया में जितने भी बड़े नेता, योद्धा या विचारक हुए हैं, उन्होंने पहले खुद को नियंत्रित किया, अपने भीतर की अस्थिरता को शांत किया, तब जाकर वे बाहरी संसार को जीत पाए। यही बात चाणक्य इस नीति में सिखाते हैं कि दुश्मन से लड़ने से पहले खुद से लड़ो, अपने क्रोध, अहंकार, डर और असुरक्षा को हराओ, और जब तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश में आ जाए तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। यही आत्मविजय की वह चोटी है जहां खड़ा होकर तुम हर शत्रु को बिना हथियार उठाए परास्त कर सकते हो, क्योंकि तब तुम्हारी मौन शक्ति उसकी सबसे ऊंची आवाज से भी अधिक भयावह बन जाती है। नीति 12। अगर दुश्मन तुम्हें कमजोर समझकर बार बार तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो उसे जवाब देने के लिए जल्दबाजी मत करो, बल्कि खुद को इतना ज्ञान, कौशल और अनुभव से भर दो कि जब समय आए तो तुम्हारा एक ही कदम उसकी पूरी योजना को ध्वस्त कर दे, क्योंकि धैर्य से पनपा हुआ प्रहार सबसे तीव्र और निर्णायक होता है। इस नीति में चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन हमेशा ऊंची आवाज या तेज प्रतिक्रिया से नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो समय की गोद में पलती है, जो तात्कालिक नहीं बल्कि रणनीतिक होती है। यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे शांत स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझता है, तुम्हारे धैर्य को डर मानता है और तुम्हारी चुप्पी को हार मानकर तुम्हें बार बार नीचा दिखाने या चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो चाणक्य कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते हैं, भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाद में नुकसानदेह सिद्ध होता है। परंतु बुद्धिमान वह होता है जो उस अपमान को, उस चोट को, उस हर कटाक्ष को भीतर समेट लेता है और उसे अपने आत्मविकास के ईंधन में बदल देता है। वह दिन रात मेहनत करता है, अपने भीतर ऐसी शक्ति, ऐसी समझ, ऐसा कौशल और ऐसी सोच तैयार करता है कि जब वह अगली बार शत्रु के सामने खड़ा हो तो उसे किसी भी प्रकार की सफाई, बहस या प्रतिशोध की आवश्यकता न पड़े, बल्कि उसकी उपस्थिति मात्र ही शत्रु की आत्मा को हिला दे। यह नीति उस समय की बात करती है जो हर व्यक्ति को समान रूप से मिलता है, परंतु कुछ लोग उसे गंवा देते हैं और कुछ लोग उसी समय को अपने निर्माण का माध्यम बना लेते हैं। यदि तुम भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हें बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, तुम्हारी बातों को अनसुना किया जा रहा है, तुम्हारी मेहनत को तुच्छ समझा जा रहा है, तो चाणक्य कहते हैं कि यह समय तुम्हारा जवाब देने का नहीं, खुद को तराशने का है। खुद को इतना योग्य बना दो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाए और तुम्हारे कदमों की आहट से ही शत्रु अपने घमंड में कांपने लगे। यही वह नीति है जो सिखाती है कि सबसे घातक प्रतिशोध वह होता है जो चुपचाप भीतर पकता है और फिर एक दिन ऐसी दस्तक देता है जो इतिहास में दर्ज हो जाती है। चाणक्य की यह नीति एक ऐसे सत्य को उजागर करती है जो हर युग में प्रासंगिक रहा है। जब व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं, जब पीठ पीछे बातें बनाकर उसे समाज में नीचा दिखाने की कोशिश होती है, जब लोग झूठ फैलाकर उसे कमजोर करने की रणनीति अपनाते हैं, तब अधिकांश लोग उसी कीचड़ में उतरकर सफाई देने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और यहीं पर चाणक्य कहते हैं कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। यदि दुश्मन तुम्हारे बारे में झूठ फैला रहा है तो उसका उत्तर यह नहीं है कि तुम सबके सामने जाकर अपनी सफाई देते फिरो, हर बात का खंडन करो या उसी की भाषा में उसे जवाब दो। चाणक्य कहते हैं कि उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य, क्योंकि समय ऐसा तराजू है जो हर झूठ को अपने आप तौल देता है, हर छल को उजागर कर देता है और हर आरोप को निरर्थक सिद्ध कर देता है, बशर्ते तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध अफवाह फैलाता है तो प्रारंभ में वह प्रभावी लगती है, लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, परंतु जब तुम बिना विचलित हुए अपना कार्य करते रहते हो, अपने आचरण में कोई गिरावट नहीं आने देते, तो वही लोग जो पहले झूठ पर विश्वास करते थे बाद में तुम्हारे सत्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं।
चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि असली योद्धा वह होता है जो शब्दों के युद्ध में नहीं उतरता, बल्कि अपने कर्मों से ऐसा किला खड़ा कर देता है जिसे कोई अफवाह, कोई षड्यंत्र और कोई झूठ हिला नहीं सकता। यदि तुमने जीवन में सच्चाई को अपना धर्म बनाया है और तुम्हारे कर्म में ईमानदारी की लौ जल रही है, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुश्मन की चालें जब सत्य के सामने टिक नहीं पाती, तो वह स्वयं ही पराजित हो जाता है। यह नीति सिखाती है कि सबसे बड़ी विजय तब मिलती है जब तुम शांति से, सत्य के साथ, बिना शब्दों की जंग किए, केवल अपने आचरण से दुश्मन को पराजित कर देते हो। नीति 14। जब दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नीयत से बार बार तुम्हारे आसपास मंडराए, तो सीधे टकराने के बजाय ऐसी स्थिति बना दो कि वह अपनी ही चालों में फंस जाए, क्योंकि सबसे बड़ी हार वह होती है जब कोई अपने ही जाल में खुद फंसकर बर्बाद हो जाए और तुमने एक कदम भी न चलाया हो। चाणक्य की यह नीति उस गहरी रणनीति पर आधारित है जिसमें शत्रु के आक्रमण का उत्तर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध से नहीं, बल्कि चुपचाप उसकी ही योजना को उसकी कमजोरी बना देने से दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास करता है या तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो अधिकांश लोग त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं, उत्तेजित होकर प्रतिकार करते हैं और उसी क्षण दुश्मन की अपेक्षित प्रतिक्रिया के जाल में उलझ जाते हैं। परंतु चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम वास्तव में शत्रु को पराजित करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे लड़ाई के लिए आमंत्रित नहीं करना है, बल्कि उसकी मानसिकता, उसके व्यवहार और उसके स्वभाव को ध्यान से पढ़कर उसकी चालों को पलटने की कला सीखनी है। यदि कोई व्यक्ति छल से तुम्हें गिराना चाहता है, तो उसके खिलाफ सबसे असरदार रणनीति यही है कि उसे इतना अवसर दो कि वह अपनी ही योजना में अति कर बैठे, इतना बढ़ जाए कि वह असावधान हो जाए और वहीं से वह गलती करेगा जो उसका अंत बन जाएगी। चाणक्य इसे राजनीति और जीवन दोनों में लागू करते हैं। वे कहते हैं कि जब शत्रु तुम्हारे खिलाफ लगातार योजनाएं बना रहा हो, तब सबसे पहले तुम शांत रहो, उस पर ध्यान दो, उसे भ्रम में रखो कि तुम अनजान हो, और फिर धीरे धीरे उसकी चालों की दिशा बदल दो। उसे वहां ले जाओ जहां उसका ही बनाया जाल उसकी राह में कांटे बन जाए। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई बार बार तुम्हारे काम में बाधा डालता है, तो उसकी वही रणनीति उसके सामने इस रूप में प्रस्तुत करो कि वह उसी में उलझकर खुद की ही विश्वसनीयता नष्ट कर दे। जब तुम बिना कुछ बोले, बिना शोर किए किसी व्यक्ति को इस प्रकार पराजित करते हो कि वह खुद अपने ही शब्दों, अपने ही कर्मों और अपनी ही गलतियों में डूबकर नष्ट हो जाए, तब वही असली चाणक्य नीति कहलाती है। यह नीति बताती है कि विजयी वही होता है जो युद्ध किए बिना जीत जाए और अपने दुश्मन को उसके ही हथियार से पराजित कर दे, बिना तलवार उठाए, बिना एक भी वाक्य कहे। नीति 15। दुश्मन के मन में भय पैदा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि तुम उस समय सबसे शांत, सबसे स्थिर और सबसे आत्मविश्वासी दिखाई दो, जब वह यह सोच रहा हो कि अब तुम्हें तोड़ना आसान है, क्योंकि शत्रु को सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति से लगता है जो सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराना जानता है। चाणक्य की यह नीति शत्रु के मानसिक जगत को निशाना बनाती है, क्योंकि युद्ध केवल मैदानों में नहीं होते, वे सबसे पहले मन के भीतर शुरू होते हैं। जब कोई दुश्मन तुम्हारे जीवन में संकट उत्पन्न करता है, तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाता है या कोई ऐसा हमला करता है जिससे वह यह सोचता है कि अब तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे या हार मान लोगे, तब उसका उद्देश्य केवल बाहरी क्षति नहीं होता, वह तुम्हारी आत्मा को हिला देना चाहता है। परंतु अगर तुम उस सबसे कठिन परिस्थिति में भी चुप रहो, स्थिर रहो, चेहरे पर आत्मविश्वास बनाए रखो, तो शत्रु को भ्रम होता है। वह सोचता है कि उसका वार असर नहीं कर रहा और यही भ्रम उसे कमजोर करता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा भय वह होता है जो दिखाई नहीं देता, और सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो बिना बोले सामने वाले के मन में उतर जाए। जब तुम शांति से परिस्थितियों का सामना करते हो, तब तुम अपने शत्रु को मानसिक रूप से थका देते हो। वह बार बार सोचता है कि तुम क्यों नहीं डरे, क्यों नहीं टूटा, क्यों नहीं पलट कर वार किया, और यही संशय उसे अस्थिर करता है। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन के हर मोर्चे पर, विशेषकर तब जब लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हों, तुम्हें उठ खड़े होना है, बिना क्रोध के, बिना शोर के, केवल अपने आत्मबल के साथ। तुम्हारा आत्मविश्वास ही वह तलवार है जो बिना कटे हुए सामने वाले को घायल कर देती है।
जब तुम अपने सबसे कठिन समय में भी मुस्कुरा सकते हो, जब तुम्हारी आंखों में दर्द होते हुए भी दृढ़ता होती है, तब शत्रु को यह लगने लगता है कि तुम्हें हराना असंभव है और वहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि डर दिखाकर नहीं, डर के बिना जीकर तुम वह शक्ति बन सकते हो जो बिना युद्ध किए ही शत्रुओं को परास्त कर दे। नीति 16, दुश्मन को हमेशा उसकी सबसे कमजोर कड़ी से पकड़ो, लेकिन तब तक इंतजार करो जब तक वह खुद तुम्हारे सामने अपनी कमजोरी को उजागर न कर दे, क्योंकि जो शत्रु अपनी कमजोर नस तुम्हें दिखा देता है वह पहले ही आधी जंग हार चुका होता है। यह नीति चाणक्य की उन नीतियों में से एक है जिसमें युद्ध कौशल के साथ साथ मानसिक संयम और गहरी समझ का अद्भुत मेल दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है, तुम्हें नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो स्वाभाविक रूप से तुम उसे उसी समय जवाब देना चाहते हो, उसका सामना करना चाहते हो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यही वह समय होता है जहां तुम्हें खुद को रोकना होता है, अपने क्रोध को बांधना होता है और शत्रु को उसकी चालें चलने देना होता है। क्योंकि हर बार जब कोई दुश्मन कोई चाल चलता है तो वह अनजाने में अपनी ही कोई कमजोरी उजागर कर देता है, कभी अपने व्यवहार से, कभी अपने शब्दों से और कभी अपनी प्रतिक्रिया से। वह अपनी असुरक्षा, भय, क्रोध या अहंकार को जाहिर कर देता है और वही उसका सबसे कमजोर बिंदु बनता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम धैर्य रखकर इस कमजोरी को पहचान लो और फिर उस पर वार करो, तो शत्रु को परास्त करना न केवल आसान हो जाता है, बल्कि वह स्वयं उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां से वह बच नहीं सकता। यह नीति सिखाती है कि जीतने की इच्छा के साथ साथ सही समय की प्रतीक्षा और शत्रु की गहराई तक समझ होना अनिवार्य है। कई बार शत्रु बाहर से शक्तिशाली दिखता है, लेकिन अंदर से बेहद अस्थिर होता है। कोई अपमान जो उसने कभी झेला हो, कोई रिश्ता जो उसकी कमजोरी हो, कोई आदत जो उसके नियंत्रण में न हो, ये सभी बिंदु उसके अंत की शुरुआत बन सकते हैं, बशर्ते तुम उसे पहचान सको। इसलिए चाणक्य का आदेश है कि लड़ो लेकिन सोचकर, प्रहार करो लेकिन तब जब दुश्मन तुम्हारी पकड़ में हो, और जीत हासिल करो लेकिन इस तरह कि शत्रु को खुद यह भी समझ न आए कि वह कब, कैसे और क्यों हार गया। यही नीति सच्चे अर्थों में बुद्धिमानों का अस्त्र है, शत्रु को उसकी ही कमजोरी से मिटा देना और स्वयं बिना थके, बिना शोर किए आगे बढ़ते रहना। नीति 17, दुश्मन से जीतने के लिए सबसे पहले उसे यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि तुम उससे डरते हो, उसके सामने कमजोर हो और उसकी शक्ति तुम्हें विचलित कर सकती है। क्योंकि जब कोई शत्रु तुम्हें कमजोर मानने की भूल करता है, तभी वह अपनी असली कमजोरी उजागर करता है और वहीं से उसकी हार की शुरुआत होती है। इस नीति में चाणक्य उस अद्भुत मानसिक खेल की बात करते हैं जो युद्ध के मैदान से ज्यादा प्रभावी शत्रु के मन में खेला जाता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है, जब वह तुम्हारी क्षमताओं को चुनौती देता है या बार बार यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, तब एक साधारण व्यक्ति अपनी ताकत दिखाने लगता है, क्रोधित होकर सामने आता है और साबित करना चाहता है कि वह कमजोर नहीं है। लेकिन चाणक्य इस त्वरित प्रतिक्रिया को आत्मघाती मानते हैं। वे कहते हैं कि जब दुश्मन तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे उस भ्रम में रहने दो, क्योंकि भ्रम में जी रहा व्यक्ति सबसे पहले सतर्क रहना छोड़ देता है, आत्ममुग्धता में डूब जाता है और सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। यह भूल ही उसकी पराजय की नींव बनती है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि असली नीति यह नहीं है कि तुम हमेशा अपनी ताकत दिखाओ, बल्कि यह है कि तुम अपनी ताकत को ऐसे छुपा कर रखो जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। शत्रु को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो जाने दो कि वह सावधानी छोड़ दे और अपने ही घमंड में फंसकर गलत निर्णय लेने लगे। जब वह तुम्हें हल्का समझकर तुम्हारे आसपास की सुरक्षा को नजरअंदाज करता है, जब वह सोचता है कि तुम पलटकर वार नहीं करोगे, तभी उसके सबसे करीबी क्षणों में तुम्हारा एक सटीक, गहरा और शांत वार उसे समूल नष्ट कर देता है। यह नीति केवल युद्ध के लिए नहीं, जीवन के हर उस मोड़ के लिए है जहां लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, चाहे वह कार्यस्थल हो, परिवार हो या समाज। यदि तुम हर बार खुद को सिद्ध करने के प्रयास में लगोगे तो ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, लेकिन यदि तुम संयम रखकर अपनी असली शक्ति को समय के लिए बचा रखो तो वह शक्ति दुश्मन को तब चौंकाएगी जब वह सबसे ज्यादा लापरवाह होगा।
यही वह चाणक्य नीति है जिसमें सबसे बड़ी चाल होती है खुद को कमजोर साबित कर शत्रु को उसके ही विश्वास में मात देना। नीति 18। यदि तुम्हारा दुश्मन बार बार तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है और तुम्हारी प्रगति से जलता है तो उससे लड़ने की बजाय अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बना दो कि उसकी सारी चालें तुम्हारे पैरों तक भी न पहुंच सकें। क्योंकि जब एक व्यक्ति महानता की ओर बढ़ता है तो छोटे छोटे लोग अपने आप पीछे छूट जाते हैं और उनका विरोध सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। यह नीति चाणक्य की उन उच्च स्तरीय शिक्षाओं में से एक है जिसमें दुश्मन से लड़ने की पारंपरिक धारणा को पूरी तरह पलट दिया गया है। लेकिन चाणक्य इस मूर्खता से बचने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि उन लोगों पर जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। अगर तुम हर विरोधी के शब्दों पर रुकने लगोगे, हर आलोचक को उत्तर देने लगोगे और हर बाधा से लड़ने लगोगे तो तुम्हारा मार्ग लक्ष्य तक नहीं बल्कि उनके जाल में उलझ जाएगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने आप को इतना ऊंचा बना लो कि विरोधियों की बातें तुम्हारे कानों तक न पहुंचें, उनकी चालें तुम्हारे पथ को छू भी न सकें और उनका क्रोध तुम्हारे संतुलन को हिला न पाए। जब तुम ऊंचाई की ओर बढ़ते हो तो कई लोग नीचे से खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऊंचाई की हवा में नीचे की धूल का असर नहीं होता। तुम जितना महान बनोगे उतना ही विरोध बढ़ेगा, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि उस विरोध को अपनी सीढ़ी बना लो, उसे देखकर ठहरो मत, उसे लांघो और उससे ऊपर उठो। जब तुम इस नीति को अपनाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, तुम्हारी गति बनी रहती है और तुम बिना लड़े ही जीत जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें रोकने की कोशिश में वहीं रह जाता है जहां से तुम बहुत आगे निकल चुके होते हो। यही चाणक्य की रणनीति है, लड़ो नहीं बढ़ो, जवाब मत दो, परिणाम दिखाओ। और जो तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें पीछे छोड़कर इतना ऊपर उठ जाओ कि तुम्हारे पद चिन्ह भी उनकी दृष्टि से परे हो जाए। नीति 19। दुश्मन से निपटने की सर्वोत्तम नीति यह है कि तुम उसकी हर चाल को ऐसे सहन करो जैसे तुम्हें कुछ फर्क ही न पड़ा हो, और भीतर ही भीतर अपने आप को इतना मजबूत बनाते रहो कि एक दिन जब तुम सामने आओ तो वह तुम्हें पहचान ही न सके, क्योंकि परिवर्तन तब सबसे खतरनाक होता है जब वह चुपचाप बिना शोर के भीतर ही भीतर होता है। चाणक्य इस नीति में उस अदृश्य शक्ति की बात करते हैं जो हर व्यक्ति के भीतर होती है और जो तब प्रकट होती है जब बाहरी दुनिया उसे कमजोर समझ रही होती है। जब कोई दुश्मन लगातार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हें तुच्छ मानता है, तुम्हारी असफलताओं पर हंसता है या तुम्हारे संघर्षों को जानबूझकर नजरअंदाज करता है, तब तुम्हारा स्वाभाविक मन कहता है कि उसे उत्तर दो, उसे बता दो कि तुम क्या हो। लेकिन चाणक्य समझाते हैं कि असली नीति यह नहीं है कि तुम हर चोट का उत्तर दो, बल्कि यह है कि तुम उन चोटों को ईंधन बना लो, उन्हें अपने भीतर जला दो और उसी अग्नि में खुद को ढालो। जिस समय दुनिया तुम्हें हारा हुआ मान रही हो, उस समय तुम अपने भीतर एक नया निर्माण शुरू करो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को निखारो, अपने शरीर और मन को तैयार करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मविश्वास को दुगुना कर दो। तुम्हारे दुश्मन को यही लगे कि उसका वार सफल हुआ है और वह निश्चिंत हो जाए, लेकिन तुम उस चुप्पी में अपने भीतर एक ऐसे योद्धा को जन्म दो जिसे न कोई डर सके न कोई रोक सके। जब तुम दोबारा दुनिया के सामने आओ तब तुम्हारा परिवर्तन इतना गहरा हो कि वही दुश्मन जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था अब तुम्हारी आंखों में देखते ही कांप उठे। यह नीति केवल पराजय के समय की नहीं है, बल्कि उस तैयारी की है जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए जब वह अपमानित हो, अस्वीकार किया जाए या नजरअंदाज किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि तुम्हारा विकास उस समय सबसे अधिक होता है जब तुम चुप हो, अकेले हो और अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि वही समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें नया रूप देने के लिए आता है। और जब यह नया रूप तैयार हो जाता है तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हारा अस्तित्व ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है और तुम्हारा दुश्मन बिना युद्ध के हार मानने को विवश हो जाता है। नीति 20। दुश्मन से निपटने की सबसे चतुर नीति यह है कि तुम उसे इतना व्यस्त कर दो कि वह अपने ही बनाए हुए भ्रम, लालच और द्वेष के जाल में उलझकर अपनी शक्ति, समय और संतुलन खो दे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने में ही अपना सारा ध्यान लगाता है तो वह खुद ही सबसे पहले गिरता है। चाणक्य की यह नीति शत्रु को हराने के लिए सीधे युद्ध की नहीं, बल्कि उसकी मानसिक ऊर्जा को उसकी ही नकारात्मकता में उलझा देने की सलाह देती है।
जब कोई तुम्हारा विरोध करता है, जब वह तुम्हारे लिए मार्ग में रोड़े अटकाता है, अफवाहें फैलाता है या तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो आमतौर पर हम उस पर पलटकर प्रहार करना चाहते हैं, उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं या उससे भिड़ जाना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सबसे समझदारी इसी में है कि तुम उससे सीधे टकराने की बजाय उसे उसी के द्वेष में उलझा दो, उसे इतना भटकाओ, उसकी सोच को इतना मोड़ दो कि वह तुम्हारे बारे में सोचते सोचते अपने मार्ग से भटक जाए। जब तुम अपने काम में लगे रहोगे, शांत रहोगे और लगातार प्रगति करते रहोगे, तो वह यह सोचकर व्याकुल रहेगा कि तुम क्यों नहीं टूटे, क्यों नहीं रुके, क्यों नहीं हारे। और इस उलझन में वह बार बार योजनाएं बनाएगा, अपने लोगों को उकसाएगा, नई चालें चलेगा और यही क्रम उसे थका देगा। उसे लगेगा कि वह तुम्हारे विरुद्ध कुछ बड़ा कर रहा है, लेकिन असल में वह अपनी ही ऊर्जा को समाप्त कर रहा होता है। इस प्रकार बिना किसी स्पष्ट युद्ध के तुम उसे मानसिक रूप से पराजित कर देते हो। यह नीति सिखाती है कि सबसे प्रभावी जवाब हमेशा प्रतिक्रिया नहीं होता, बल्कि सामने वाले को उसकी ही भावनाओं में उलझा देना होता है। जब वह तुम्हें गिराने में इतना खो जाए कि अपने जीवन की दिशा भूल जाए, तब वह स्वयं अपने लिए विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें बस एक चीज करनी है, खुद पर ध्यान देना, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना और अपने दुश्मन को यह भ्रम बनाए रखने देना कि वह तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन असल में वह हर बार अपनी ही सोच में हारता चला जाएगा। यही चाणक्य की वह अदृश्य नीति है जो शत्रु को उसकी ही आग में जला देती है, बिना हाथ उठाए, बिना शब्द कहे, केवल बुद्धि और धैर्य के सहारे। नीति 21। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझकर बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, तो उसे जवाब देने के लिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लो कि एक दिन वही मजबूरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए और वह शत्रु जो तुम्हारे दर्द पर हंसा करता था, तुम्हारी सफलता की चुप्पी से भयभीत हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आंसुओं को हथियार बना लेता है, उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं होता। चाणक्य की यह नीति उस गहरे अनुभव पर आधारित है जो बताता है कि जीवन में जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी सीमाओं या तुम्हारे अभावों का मजाक बनाता है और उन्हें तुम्हारी कमजोरी समझकर बार बार वार करता है, तब आम इंसान या तो टूट जाता है या उसी समय जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन चाणक्य इस मार्ग को दुर्बलता मानते हैं। वे कहते हैं कि असली रणनीति यह नहीं है कि तुम हर कटाक्ष का उत्तर दो, बल्कि यह है कि तुम उन सभी अपमानों को अपने भीतर संग्रह करके उन्हें अपने आत्मनिर्माण की ईंटें बना लो। जब कोई तुम्हारे अभावों पर हंसे तो उसे अपनी प्रेरणा बना लो। जब कोई तुम्हारे संघर्षों की खिल्ली उड़ाए तो उसे अपने संकल्प की आग बना लो। और जब कोई तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी हार माने तो उन्हें अपनी आंखों की ज्वाला बना लो, जो एक दिन तुम्हारे चरित्र को उस ऊंचाई तक ले जाए जहां से कोई शत्रु तुम्हें देख भी न सके। चाणक्य इस नीति में यह स्पष्ट कर देते हैं कि सबसे बड़ी जीत वह होती है जो चुपचाप दर्द को सहते हुए अकेले में लड़ी जाती है, जहां मैदान नहीं होते, दर्शक नहीं होते, केवल एक व्यक्ति होता है जो खुद से लड़ रहा होता है और वही लड़ाई सबसे निर्णायक होती है। क्योंकि जब तुम अपने ही आंसुओं में तप कर निकलते हो तो तुम्हारा रूप वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वह रूप तेजस्वी हो जाता है, निर्भीक हो जाता है और सबसे बड़ा यह कि वह दूसरों की चोटों से अप्रभावित हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा वह दुश्मन जो कभी तुम्हारे दर्द पर हंसता था, अब तुम्हारी खामोशी से कांपने लगता है, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जिसे वह कभी कमजोर समझता था। यही चाणक्य की गूढ़ नीति है, कमजोर दिखो, चुप रहो, लेकिन भीतर ही भीतर एक ऐसी ज्वाला जलाओ जो एक दिन पूरी दुनिया को चकित कर दे और तुम्हारे दुश्मन को उसकी भूल का ऐसा सबक सिखा दे जो वह जीवन भर न भूले। नीति 22। यदि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें तोड़ने के लिए तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने लगे तो उसे जवाब देने के लिए शोर मत मचाओ, न ही किसी से सफाई दो, बल्कि इतना शांत रहो और अपने आचरण को इतना निर्मल और निष्कलंक बना दो कि एक दिन वही अपने जिनके सामने तुम्हारा चरित्र धूमिल किया गया था खुद आकर तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएं, क्योंकि सच्चाई को वक्त भले लग जाए, पर जब वह प्रकट होती है तो झूठ की जड़ें हिला देती है। यह नीति चाणक्य की उन सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे सशक्त रणनीतियों में से एक है जो मनुष्य को उस समय दिशा देती है जब वह अपनों के बीच ही गलत समझा जाने लगता है।
जब दुश्मन उसकी छवि को अपनों की नजरों में गिराने का प्रयास करता है और जब विश्वास की नींव को झूठ और भ्रम के हथियार से तोड़ने की कोशिश की जाती है, ऐसे समय में मनुष्य का हृदय टूटने लगता है। उसे लगता है कि अब सत्य का कोई मूल्य नहीं और वह या तो रोष में आकर प्रतिकार करता है या सफाई देकर सबको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि यह सबसे बड़ी भूल है। वह कहते हैं कि जब शत्रु तुम्हारे अपने लोगों को ही तुम्हारे विरुद्ध करने लगे तो यह उसका अंतिम और सबसे कायर प्रयास होता है, क्योंकि जो शत्रु सामने से नहीं लड़ सकता वही पीठ पीछे वार करता है और तुम्हें ऐसे हमलों का उत्तर अपनी वाणी से नहीं अपने आचरण से देना होता है। तुम्हें बस इतना करना होता है कि अपने चरित्र की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखो, किसी से कुछ मत कहो, किसी पर कोई आरोप मत लगाओ, बस अपने कर्म को सच्चाई के साथ करते रहो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब वह समय आएगा तो जिन अपनों ने तुम पर शक किया वे खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे पास लौटेंगे और तुम्हारा दुश्मन न केवल पराजित होगा बल्कि सबके सामने बेनकाब भी होगा। यही चाणक्य नीति है, शब्दों से नहीं समय से न्याय करवाना, प्रतिक्रिया से नहीं प्रतीक्षा से शत्रु को हराना और अपनों का विश्वास शब्दों से नहीं अपने आचरण से जीतना। यही नीति एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है, क्योंकि वह बिना कोई युद्ध लड़े भी युद्ध जीत लेता है। नीति 23। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और तुम्हारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, तब उसका सबसे प्रभावी उत्तर यह नहीं कि तुम उससे बहस करो या उसको जवाब दो, बल्कि यह है कि तुम इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लो कि तुम्हारा अस्तित्व ही उसके हर आरोप का मुंहतोड़ उत्तर बन जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चुप्पी वही होती है जो सफलता के रूप में बोलती है और सबसे तीखा बदला वही होता है जो गरिमा के साथ लिया जाए। चाणक्य की यह नीति आत्मबल, धैर्य और रणनीति का संगम है, जो बताती है कि जीवन में हर व्यक्ति को ऐसे विरोधियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी प्रगति से जलते हैं, उसकी मेहनत को नकारते हैं और उसकी सफलता की राह में कांटे बिछाते हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, तुम्हारी योग्यता का मजाक उड़ाता है या बार बार यह जताने की कोशिश करता है कि तुम कुछ नहीं हो, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक होना चाहिए। इसके विपरीत तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में इतनी प्रगति करनी चाहिए, अपने चरित्र और कार्य क्षमता को इतना उत्कृष्ट बनाना चाहिए कि वह शत्रु चाहे जितना बोले, तुम्हारी सफलता उसके हर शब्द को झूठा सिद्ध कर दे। जब तुम बिना कहे सब कुछ साबित कर देते हो, जब तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर तुम्हारे काम की वजह से आता है और जब तुम्हारी चुप्पी के पीछे एक तेजस्वी व्यक्तित्व खड़ा होता है, तब तुम्हारा दुश्मन खुद ब खुद खामोश हो जाता है। चाणक्य समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपमान का उत्तर अपमान से देता है वह क्षणिक जीतता है, लेकिन जो व्यक्ति अपमान का उत्तर गरिमा से देता है वह स्थायी रूप से विजय प्राप्त करता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हें बार बार गिराने का प्रयास कर रहा है तो उसे गिराना मत, बस इतना करो कि खुद को इतना ऊपर उठा लो कि वह जहां खड़ा है वहां से तुम्हें देखने के लिए उसे अपनी आंखें उठानी पड़े और तब उसे समझ आए कि उसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं था। यही असली नीति है, खुद की गरिमा को बनाए रखकर शत्रु को उसकी ही औकात दिखा देना बिना एक शब्द बोले। नीति 24। यदि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें तोड़ने के लिए तुम्हारी सबसे प्रिय चीज को लक्ष्य बनाता है, तुम्हारी भावनाओं को भड़काता है और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तो तुम उसके जाल में फंसने की बजाय अपने मन को इतना स्थिर बना लो कि वह तुम्हारे क्रोध का नहीं बल्कि तुम्हारे संयम का शिकार हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुस्से को वश में कर लेता है वह किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है, और जो शत्रु तुम्हें क्रोधित नहीं कर पाता वह कभी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। इस नीति में चाणक्य मानवीय स्वभाव की सबसे कमजोर नस को उजागर करते हैं, भावनाएं। जब कोई तुम्हारा शत्रु होता है तो वह केवल तुम्हारी शारीरिक या आर्थिक क्षति नहीं करना चाहता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश करना चाहता है, तुम्हारे भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ना चाहता है, तुम्हें उत्तेजित करके ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करना चाहता है जिनसे तुम बाद में पछताओ। वह जानता है कि यदि तुम क्रोधित हो जाओगे तो तुम अपने विवेक से दूर हो जाओगे और वही क्षण होगा जब वह तुम पर वार करेगा। इसलिए चाणक्य बार बार यह कहते हैं कि सबसे बड़ा शस्त्र बुद्धि नहीं बल्कि नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण।
जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारी सबसे कमजोर भावनाओं को छेड़े, तुम्हारे अपनों के खिलाफ तुम्हें भड़काए या तुम्हारे स्वाभिमान को ललकारे, तब तुरंत प्रतिक्रिया देना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। चाणक्य कहते हैं कि उस क्षण अपने मन को वश में कर लेना, अपने क्रोध को पी जाना और निर्णय को स्थगित करना ही वह नीति है जो तुम्हें हराने की बजाय तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देती है। जब शत्रु यह देखता है कि उसके द्वारा रचा गया हर षड्यंत्र, हर अपमान, हर उकसाव तुम्हें विचलित करने में असफल हो रहा है, तब वह खुद ही मानसिक रूप से टूटने लगता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रणनीति ही विफल हो जाती है। यही वो क्षण होता है जब तुम बिना कोई तलवार उठाए केवल अपने संयम से उसे परास्त कर देते हो। यह नीति केवल शत्रु पर नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने की है। जो स्वयं पर शासन कर सकता है वह संसार के किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बाहरी शत्रु की शक्ति सीमित होती है, लेकिन भीतर के शत्रु क्रोध, अहंकार और भावुकता की शक्ति यदि अनियंत्रित हो जाए तो वह स्वयं ही मनुष्य को नष्ट कर देती है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि जब दुश्मन तुम्हारे गुस्से की उम्मीद कर रहा हो तब तुम शांति बन जाओ, और जब वह तुम्हारे प्रतिशोध की प्रतीक्षा कर रहा हो तब तुम उसकी उपेक्षा कर दो, क्योंकि यही वह प्रहार है जो सबसे गहरा होता है और सबसे स्थायी होता है। नीति 25। यदि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बार बार नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और तुम्हारी असफलताओं को बार बार सबके सामने लाकर तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करता है, तो उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस अपमान को इस प्रकार स्वीकार करो जैसे वह तुम्हारे भविष्य की नींव का पत्थर हो, और अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाओ कि एक दिन वही दुश्मन तुम्हारी सफलता के सामने अपना सिर झुकाने पर विवश हो जाए, क्योंकि अपमान वही व्यक्ति सह सकता है जिसके भीतर कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है, और वही सहना उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। चाणक्य इस नीति में जीवन के उस अत्यंत कटु सत्य को उजागर करते हैं जहां शत्रु तुम्हारे सबसे दुखद क्षणों को, तुम्हारी हार, तुम्हारे विफल प्रयासों और तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बनाता है। वह यह जानता है कि एक अपमानित व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, उसका आत्मबल गिर जाता है और वह अपने आप को ही दोषी मानकर प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह अपमान तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की क्षमता को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम अपमान को सहते हो तब वह तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग उत्पन्न करता है जो यदि सही दिशा में लगाई जाए तो वह तुम्हारे व्यक्तित्व को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। तुम्हें यह निर्णय लेना होता है कि अपमान तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें गढ़ेगा। जो व्यक्ति अपमान से डर जाता है वह कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपमान को सीढ़ी बना लेता है वह हर उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जहां से देखने पर अपमान करने वाले लोग बहुत छोटे और तुच्छ दिखाई देते हैं। चाणक्य इस नीति में यह भी स्पष्ट करते हैं कि सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो चुपचाप, बिना रोष के, बिना किसी प्रतिकार के अपने भीतर बदलाव लाने का संकल्प लेता है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, और वह एक दिन उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसकी कहानी उन लोगों को प्रेरणा देती है जो आज उसी अपमान की आग में जल रहे हैं। चाणक्य की यह नीति बताती है कि दुश्मन तुम्हें जितना अपमानित करे तुम उतना ही धैर्य रखो, उतना ही अंदर से मजबूत बनो और खुद को उस स्तर पर ले जाओ जहां पर न अपमान पहुंच सके और न ही अपमान करने वाला। यही वह नीति है जो दुश्मन को सबसे बड़ा सबक सिखाती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, केवल अपने कर्म और परिणाम के माध्यम से। नीति 26। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें अलग थलग करने, तुम्हारे मित्रों और सहयोगियों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश करे तो उससे घबराओ मत, बल्कि अपनी सच्चाई और अपने कर्मों की ताकत पर भरोसा रखो और अपनी शांति इतनी दृढ़ करो कि लोग स्वयं तुम्हारे साथ जुड़ने लगें, क्योंकि असली संबंध वही होते हैं जो समय की कसौटी पर टिकते हैं और झूठे दुश्मन की साजिश से अडिग रहते हैं। चाणक्य इस नीति में जीवन के सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण पहलू को उजागर करते हैं, जब एक शत्रु न केवल सीधे तुम्हारे खिलाफ होता है बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भ्रमित करके, उनके मन में संदेह और द्वेष उत्पन्न करके तुम्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से अकेला करने का प्रयास करता है।
इस परिस्थिति में सामान्य मानव स्वभाव के अनुसार हम घबराकर अपने आप को दोषी मानने लगते हैं, अपने संबंधों को लेकर चिंता करते हैं और अपनी छवि को सुधारने के लिए हड़बड़ी में कदम उठाते हैं। लेकिन चाणक्य इस परिस्थिति में धैर्य और संयम की सलाह देते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हारे दुश्मन की साजिशें इतनी गहरी हो जाएं कि वे तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी प्रभावित करने लगे, तो यह तुम्हारे चरित्र और कर्म की सच्चाई पर एक बड़ा परीक्षण होता है। इस परीक्षा में जीत वही व्यक्ति पाता है जो न केवल अपने आचरण में निर्मल रहता है, बल्कि अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखता है। उसकी शांति इतनी गहरी होती है कि वह किसी झूठ या आरोप से विचलित नहीं होता, और यही शांति लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। लोग अंततः वही व्यक्ति अपनाते हैं जो निरंतर सच का पालन करता है और जो कठिन समय में भी अपने मूल्यों से डगमगाता नहीं। चाणक्य यह भी बताते हैं कि इस परिस्थिति में जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता पर खर्च न करो, न किसी तरह का खुला विवाद छेड़ो, बल्कि अपने लक्ष्य और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। समय के साथ झूठ और द्वेष की परतें खुद ब खुद हट जाएंगी और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे या तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे जब वे वास्तविकता को समझेंगे। यह नीति बताती है कि सामाजिक एकता और स्थिरता केवल दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे चरित्र और अनुशासन से बनती है। और जब तुम्हारा मन और व्यवहार स्थिर होगा, तब तुम्हारा बाहरी संसार भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। यही चाणक्य का गूढ़ संदेश है। अकेलापन और विरोध का सामना धैर्य से करो, क्योंकि यही समय तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है और वही परीक्षा तुम्हें शत्रु पर विजय दिलाएगी। नीति 27। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ छुपकर षड्यंत्र रचता है और तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें नीचा दिखाने की योजना बनाता है, तो उससे लड़ने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि तुम खुद को इतना ज्ञान और विवेकवान बना लो कि उसके हर जाल को पहचान सको और बिना किसी लड़ाई के उसे अपने ही बनाए जाल में फंसने दो। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपनी योजना को पूरा करता है और अंत में विजयी होता है। चाणक्य इस नीति में यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक दुश्मन वे होते हैं जो सामने से नहीं, बल्कि छुपकर चुपके से हमला करते हैं। ऐसे दुश्मन अपनी चालाकी और फरेब से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कमजोर पक्षों को ढूंढते हैं और तुम्हें गिराने के लिए जाल बिछाते हैं। परंतु चाणक्य कहते हैं कि इनका सामना करने के लिए कोई ऊंची आवाज या आक्रामकता जरूरी नहीं, बल्कि जरूरत है सूझबूझ, धैर्य और चतुराई की। यदि तुम इन चालों को समझ पाओ और धैर्य से काम लो, तो तुम न केवल उनके जाल को तोड़ पाओगे, बल्कि उन्हें उनके ही हथियारों से हरा भी सकोगे। तुम्हें बस अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, अपने आसपास की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना है और बिना जल्दबाजी किए, बिना आवेग में आए, हर कदम सोच समझ कर उठाना है। जब तुम यह कर पाओगे, तो तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा था, खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाएगा और उसका विरोध समाप्त हो जाएगा। यह नीति जीवन में अनुशासन, सतर्कता और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता को दर्शाती है, जिससे व्यक्ति बिना किसी अप्रिय संघर्ष के भी अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही चाणक्य की महान शिक्षा है कि किसी भी लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार व्यक्ति की सोच और समझ होती है, न कि केवल हथियार या बल। नीति 28। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बारे में झूठ फैला रहा हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा हो, तो उससे निपटने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि तुम अपने कर्मों और चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि झूठ की कोई जगह न रहे, क्योंकि सत्य की रोशनी में झूठ अपने आप ही धुंधला हो जाता है और अंततः मिट जाता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें बताते हैं कि जीवन में सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक होता है झूठ और बदनाम करने की चालें। अक्सर ऐसे लोग जो तुम्हारे दुश्मन होते हैं, वे सीधे लड़ाई के बजाय तुम्हारे चरित्र पर हमला करते हैं, तुम्हारी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम्हें अकेला और कमजोर किया जा सके। इस स्थिति में कई बार मन करता है कि हम अपने आप को साबित करें, उन झूठों का तुरंत जवाब दें, लेकिन चाणक्य बताते हैं कि यह तरीका व्यर्थ और हानिकारक हो सकता है, क्योंकि झूठ के खिलाफ लड़ते हुए तुम्हारा मन विचलित हो सकता है और तुम अपना ध्यान मुख्य उद्देश्य से भटका सकते हो। असली बुद्धिमानी यह है कि तुम अपने कार्यों, अपने नैतिक आचरण और अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत और उच्च स्तर पर लेकर जाओ कि लोग तुम्हारे चरित्र को देखकर स्वतः ही तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएं।
जब तुम्हारे कर्म और चरित्र पूरी तरह साफ और मजबूत होंगे तो लोग झूठ और अफवाहों को अस्वीकार कर देंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी। यह नीति हमें सिखाती है कि आलोचना और नकारात्मकता से लड़ने के लिए शब्दों की लड़ाई से बेहतर है कि हम अपने जीवन की गुणवत्ता से जवाब दें। समय के साथ सत्य की चमक झूठ के तमाम अंधकार को छिपा देती है और तुम्हारा दुश्मन अपने आप ही कमजोर हो जाता है। इस प्रकार चाणक्य की यह नीति हमें धैर्य, कर्मठता और अपने चरित्र की रक्षा के महत्व को समझाती है, जिससे हम बिना किसी विवाद के भी अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। नीति 29। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी सफलता को देखकर जलने लगे और तुम्हें गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, तो तुम अपने मन और कार्यों को इतना मजबूत और अडिग बना लो कि उसकी हर साजिश विफल हो जाए, क्योंकि एक स्थिर मन और दृढ़ संकल्प से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। नीति 30। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए लगातार आलोचना करता रहे, तुम्हारे प्रयासों को कमतर आंकता रहे और तुम्हें असफलता के डर में डालने की कोशिश करे, तो उससे लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि तुम अपनी योग्यता, मेहनत और धैर्य से ऐसा मुकाम हासिल करो कि उसकी हर आलोचना खुद उसकी कमजोरी साबित हो जाए, क्योंकि आत्मविश्वास की जड़ मजबूत हो तो बाहरी विरोधी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। नीति 31। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें अपमानित करने के लिए तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी गलत तरीके से पेश करता है, तो उससे घबराओ मत, बल्कि अपने कर्मों की सच्चाई को और भी अधिक उजागर करो और अपने आचरण को इतना पवित्र और अटल बनाओ कि लोग स्वयं ही तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएं, क्योंकि सच्चाई के सामने सभी झूठ बौने हो जाते हैं और जो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है वही अंतिम विजय प्राप्त करता है। नीति 32। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे प्रति धोखे की योजना बनाता है और तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे समझदारी से परखो और अपनी सतर्कता ऐसी बढ़ाओ कि वह कभी तुम्हारे करीब भी न पहुंच सके, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को पहचान कर अपने मन और बुद्धि को सुरक्षित रखता है, वह हर प्रकार के धोखे से स्वयं को बचा लेता है और अंततः विजयी होता है। नीति 33। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें धक्का देने, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने और तुम्हारी प्रतिष्ठा को खराब करने की हर संभव कोशिश करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपने आत्मविश्वास को इस कदर मजबूत कर लेना चाहिए कि बाहरी संकटों और नकारात्मकताओं के बीच भी तुम अडिग रहो, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में स्थिरता और आत्मसम्मान होता है उसे न तो दुनिया के झूठे आरोप हरा पाते हैं और न ही कोई दुश्मन उसकी सफलता को रोक सकता है। नीति 29। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी सफलता, प्रतिष्ठा और मान सम्मान को चुनौती देता है, तुम्हारे अच्छे कामों को कमतर आंकता है और तुम्हें निराश करने की हर संभव कोशिश करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि, धैर्य और अनुशासन से काम लेना चाहिए ताकि उसकी हर साजिश नाकाम हो जाए। असली लड़ाई बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मबल में होती है। जब तुम्हारा मन अडिग हो तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती और तुम बिना शोर शराबे के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। सफलता का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा आत्मविश्वास और समझदारी होती है, जो किसी भी दुश्मन को चुप करा देती है। इसीलिए जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब तुम उसे अपने आत्मबल के जोर से गिराओ और अपनी मेहनत और धैर्य से एक ऐसा मुकाम हासिल करो कि उसकी हर आलोचना बेअसर साबित हो जाए। इस नीति का सार यही है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोना, अपने काम में लगन रखना और अपने मन को शांत रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें शत्रु से ऊपर उठाते हैं और अंततः विजय दिलाते हैं। नीति 30। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे प्रयासों को निरंतर नकारता रहे, तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल उठाता रहे और तुम्हें असफल दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी विचलन के बढ़ते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करता है उसकी सफलता अंततः निश्चित होती है। तुम्हें न तो किसी की आलोचना से डरना चाहिए, न ही किसी की नकारात्मकता से थमना चाहिए। इसके विपरीत
चाणक्य की यह नीति कहती है कि जब दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो उसे सफलता की नई ऊंचाइयों से निराश करो और अपने आत्मविश्वास को इतना बुलंद करो कि हर बाधा तुम्हारे लिए एक नई चुनौती बन जाए और हर चुनौती को पार कर तुम अपने दुश्मन को उसके प्रयासों की असफलता का साक्षी बनाओ। संघर्ष के इस मार्ग में संयम, धैर्य और अपने आप पर भरोसा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा, जिससे तुम अपने दुश्मन की हर चाल को मात दे सकोगे और अंततः विजेता बनकर उभरोगे। नीति 31। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे विश्वास को तोड़ने के लिए झूठ और अफवाहें फैलाता है, तुम्हारे संबंधों को कमजोर करने की कोशिश करता है और तुम्हें अकेला करने पर तुले रहता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी समझदारी, धैर्य और सच्चाई के बल पर ऐसी मजबूती हासिल करनी चाहिए कि कोई भी झूठ या धोखा तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला न सके, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई और विश्वास के साथ अडिग रहता है वह दुनिया के किसी भी झूठ और षड्यंत्र का सामना कर सकता है और अंततः विजयी होता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि तुम अपने क्रोध और निराशा को नियंत्रित करो, अपने प्रयासों को दोगुना करो और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखो, क्योंकि इसी स्थिरता और धैर्य से ही तुम अपने दुश्मनों को परास्त कर पाओगे। याद रखो, असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं बल्कि अपने मन को मजबूत बनाए रखने में है। नीति 22। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे विश्वासघात और धोखे की योजना बनाता है, तुम्हारे हर कदम पर निगरानी रखता है और तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तो तुम अपनी बुद्धि और सतर्कता इतनी विकसित करो कि उसका कोई भी षड्यंत्र सफल न हो सके। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय में खुली लड़ाई से बचो, बल्कि शांति और संयम के साथ अपनी चाल चलो, क्योंकि शत्रु की चालाकी को समझना और उसे अपने ही जाल में फंसाना सबसे बड़ा युद्ध कौशल है। अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें दूर करो और अपने आसपास सच्चे और भरोसेमंद लोगों को रखो ताकि दुश्मन के हर षड्यंत्र को पहले ही भांप सको। धैर्य और सावधानी से काम लेने वाला व्यक्ति बिना किसी शोर शराबे के भी अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है। यही चाणक्य की महान नीति है जो यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, समझदारी और सतर्कता के बिना कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। नीति 33। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचता रहे, तुम्हारे कमजोर पक्षों को खोजकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करता रहे, तब तुम अपनी मानसिक शक्ति और विवेक से ऐसी सुरक्षा बना लो कि कोई भी चालाकी तुम्हें हिला न सके। चाणक्य बताते हैं कि सबसे बड़ा हथियार व्यक्ति की समझदारी होती है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, हर स्थिति का पूर्वाभास करो और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करो। जब तुम अपने अंदर आत्मविश्वास और सतर्कता को जागृत कर लेते हो, तब कोई भी विरोधी तुम्हें चकमा नहीं दे सकता, क्योंकि वास्तविक शक्ति बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि अपने मन और बुद्धि की स्थिरता में निहित होती है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना होगा और अपने साथियों को समझदारी से चुनना होगा, ताकि वे तुम्हारे दुश्मनों की साजिशों को पहले ही जान सकें और उनका सामना कर सकें। इस नीति का सार यही है कि सावधानी और समझदारी से काम लेने वाला व्यक्ति बिना किसी संघर्ष के भी अपनी विजय सुनिश्चित करता है। नीति 34। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे प्रति छल कपट करता है, तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करता है और तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की योजना बनाता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी सतर्कता और विवेक को इतना तेज कर लेना चाहिए कि उसकी हर चाल तुम्हें भांप आ जाए। समझदारी से काम लेना और अपने आत्मबल को मजबूत रखना ही असली जीत की कुंजी है। अपने मन को स्थिर रखो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध या जल्दबाजी से बचो, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो धैर्य और सूझबूझ से काम लेता है। तुम अपने आसपास सही मित्र और सलाहकार रखो जो तुम्हें सही दिशा दिखाएं और तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदलने में मदद करें। जब तुम अपने अंदर इस तरह की ताकत और जागरूकता पैदा कर लेते हो, तो कोई भी दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही नीति सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, संयम और सही रणनीति से हर प्रकार के धोखे और षड्यंत्र को मात दी जा सकती है। नीति 35। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ अपने सभी संसाधनों का उपयोग करता है, तुम्हें बेइज्जत करने, तुम्हारी योजनाओं को विफल करने और तुम्हारे मनोबल को गिराने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी अंतर्निहित शक्ति और विवेक के सहारे अपने कदम इतने मजबूत बनाने चाहिए कि उसकी हर चाल पर तुम पहले से तैयार रहो। जीवन में संघर्ष और विरोधी आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक मजबूती को बनाए रखता है, वही असली विजेता होता है।
तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा, निरंतर मेहनत करनी होगी और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोना होगा। समझदारी से रणनीति बनाओ, अपने आप को और अपनी टीम को मजबूत बनाओ और कभी भी अपने आप को कमजोर न समझो। जब तुम्हारा मन और आत्मा अडिग हो जाएगी, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। यही चाणक्य की शिक्षा है कि जीत का रास्ता केवल शक्ति और हथियारों से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और निरंतरता से जाता है। नीति 33। जब तुम्हारा दुश्मन लगातार तुम्हारी कमजोरियों को खोजकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे प्रयासों को विफल करने की हर संभव कोशिश करता है, तो चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी अंतरात्मा और बुद्धि की ताकत से ऐसी मजबूती प्राप्त करनी चाहिए कि वह हर चुनौती का सामना कर सको। अपने मन को शांत रखो, अपने लक्ष्यों पर अडिग रहो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि असली विजेता वही होता है जो संकटों में भी अपनी सकारात्मक सोच नहीं खोता। अपने कार्यों को पारदर्शी और सच्चे इरादों से करो, ताकि कोई भी षड्यंत्र तुम्हें कमजोर न कर सके। सतर्क रहो, लेकिन अपने आप को किसी भी भय या संदेह में न डालो। अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करो और अपने साथ विश्वसनीय लोगों को रखो जो तुम्हें सही सलाह दे सकें। जब तुम यह सब कर लोगे, तब कोई भी दुश्मन तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकेगा। यही चाणक्य की महान नीति है, जो कहती है कि मन की मजबूती, समझदारी और निरंतर प्रयास से हर बाधा को पार किया जा सकता है और अंत में सफलता निश्चित होती है। नीति 37। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी छवि को खराब करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, तुम्हारी अच्छाइयों को नकारता है और तुम्हें सामाजिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी आत्मगौरव और कर्मों की ताकत से ऐसी चमक पैदा करनी चाहिए कि लोग तुम्हारे चरित्र को देखकर स्वयं ही तुम्हारे पक्ष में हो जाएं। अपने व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि झूठ और प्रपंच की दुनिया में भी सत्य की चमक हमेशा बनी रहती है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को स्थिर रखो, दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न हो और अपने कार्यों में उत्कृष्टता और समर्पण दिखाओ। सामाजिक प्रतिष्ठा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से बनती है, इसलिए निरंतर अच्छा काम करते रहो और अपने दुश्मनों को अपने जीवन की सफलता के माध्यम से जवाब दो। जब तुम अपनी काबिलियत और आत्मविश्वास से अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करोगे, तब कोई भी झूठ या नकारात्मकता तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। यही चाणक्य की नीति है कि चरित्र की मजबूती से ही असली विजय प्राप्त होती है। नीति 38। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए तुम्हारे हर कदम पर हावी होने की कोशिश करता है, तुम्हारी कमजोरियों को उजागर करता है और तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की साजिश रचता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को इस कदर मजबूत कर लेना चाहिए कि ऐसी कोई भी बाहरी परिस्थिति या नकारात्मकता तुम्हें विचलित न कर सके। तुम अपने मन को शांत और संयमित रखो, क्योंकि संयम और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। तुम्हें चाहिए कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो और निरंतर मेहनत करते रहो। अपने कार्यों से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि लोग स्वयं ही तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हारे दुश्मन की बातें निराधार साबित हों। इसके साथ ही चाणक्य यह भी कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहो और अपने भरोसेमंद साथियों के साथ रणनीति बनाकर काम करो। इस प्रकार समझदारी, संयम और धैर्य के साथ तुम हर दुश्मन की चाल को नाकाम कर सकते हो और अंततः विजयी बनोगे। यही नीति सिखाती है कि शक्ति केवल शारीरिक या बाहरी नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता से भी व्यक्ति हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रह सकता है। नीति 39। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचता है, तुम्हारे कर्मों को गलत तरीके से पेश करता है और तुम्हें असफल दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि और धैर्य से ऐसी योजना बनानी चाहिए कि उसकी हर चाल पहले ही नाकाम हो जाए। अपने मन को स्थिर रखो और किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि घबराहट और जल्दबाजी शत्रु के लिए मौके पैदा करती है। तुम्हें अपने कर्मों को इतनी मेहनत और सच्चाई से करना होगा कि कोई भी झूठ या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न कर सके। अपने आसपास विश्वसनीय और समझदार साथियों को रखो जो तुम्हें सही सलाह दें और तुम्हारे हितों की रक्षा करें। जब तुम हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओगे और अपने मन को दृढ़ रखोगे, तो कोई भी दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता।
यही चाणक्य की नीति है कि संयम, समझदारी और सतर्कता से ही जीवन में सच्ची जीत हासिल होती है और जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को मजबूत बनाता है वह हर प्रकार के संकटों से पार पा लेता है। नीति 40। जब तुम्हारा दुश्मन लगातार तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहा हो, तुम्हारी कमजोरियों को भुना रहा हो और तुम्हें हराने की जिद पर अड्डा हो, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि, धैर्य और आत्मबल को इस कदर मजबूत करना चाहिए कि उसके हर षड्यंत्र का तुम पहले से भान कर सको। अपने मन को शांति और संयम से भरपूर रखो, क्योंकि जितनी भी बड़ी समस्या हो, जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति से अडिग रहता है वही असली विजेता होता है। तुम्हें चाहिए कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो, निरंतर मेहनत करो और अपने आसपास ऐसे विश्वसनीय लोगों को रखो जो तुम्हारी मदद कर सकें और तुम्हें सही मार्ग दिखाएं। समझदारी से काम लेकर और हर स्थिति का पूर्वानुमान लगाकर तुम अपने दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसा सकते हो। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि केवल बाहरी शक्ति से ही नहीं बल्कि अंदरूनी स्थिरता और समझदारी से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है और जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। नीति 41। जब तुम्हारा दुश्मन लगातार तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, तुम्हारे प्रयासों को नाकाम करने की योजना बनाता है और तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि, आत्मविश्वास और धैर्य की ऐसी चट्टान बनानी चाहिए कि कोई भी विरोधी तुम्हें हिला न सके। तुम्हें चाहिए कि हर परिस्थिति में संयम और समझदारी से काम लो, अपने लक्ष्य पर अटल रहो और अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि हर संकट में तुम्हारा मन न डगमगाए। अपने आसपास ऐसे विश्वसनीय लोगों का घेरा बनाओ जो तुम्हारे हित में काम करें और तुम्हारी ताकत बढ़ाएं। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने में कभी कंजूसी मत करो। चाणक्य यह भी कहते हैं कि लड़ाई केवल बाहरी नहीं होती बल्कि असली लड़ाई मन की होती है और जो व्यक्ति अपनी मन स्थिति को मजबूत बनाता है वही हर लड़ाई जीतता है। इसलिए धैर्य, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से काम लेकर तुम अपने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर सकते हो और अंत में विजयी बनोगे। नीति 42। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें हराने के लिए हर चाल चल रहा हो, तुम्हारे खिलाफ जाल बिछा रहा हो और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपने मन और बुद्धि को इस कदर सशक्त बनाना चाहिए कि कोई भी उसके षड्यंत्र तुम्हें कमजोर न कर सके। अपने अंदर आत्मविश्वास और संयम को विकसित करो, क्योंकि संयम के बिना कोई भी व्यक्ति परिस्थिति से पार नहीं पा सकता। सतर्क रहो और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने में कोई कसर न छोड़ो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारे हितों की रक्षा करें और तुम्हें सही सलाह दें। चाणक्य की यह नीति यह भी सिखाती है कि विजय केवल बाहरी हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता, योजना और समझदारी से मिलती है। जब तुम इन सब बातों को अपनाओगे तब तुम्हारे दुश्मन की कोई भी चाल सफल नहीं होगी और अंततः तुम विजेता बनोगे। इसलिए अपनी बुद्धि को तेज करो, अपने मन को स्थिर रखो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। नीति 43। जब तुम्हारा दुश्मन लगातार तुम्हारी कमजोरियों को पहचान कर तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तुम्हारे ऊपर अविश्वास और नकारात्मकता फैलाता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में अडिग रह सको। अपने मन को स्थिर रखना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है वह किसी भी परिस्थिति में हारा नहीं मानता। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना होगा और अपनी ताकत को निखारना होगा। अपने आसपास ऐसे विश्वसनीय लोगों को रखो जो तुम्हें सच्चाई और समझदारी के साथ सलाह दे सकें। संयम और बुद्धिमत्ता के साथ तुम हर प्रकार की साजिश और धोखे को पहचान कर उनका सामना कर सकोगे। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जीत केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आंतरिक दृढ़ता, संयम और समझदारी से मिलती है। इसलिए अपने मन और बुद्धि को मजबूत करो और कभी भी अपने आप को कमजोर न समझो, क्योंकि असली शक्ति मन के अंदर छिपी होती है। नीति 44। जब तुम्हारा दुश्मन लगातार तुम्हारी बातों को गलत तरीके से पेश करता है, तुम्हारी इज्जत को चोट पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचता है और तुम्हारे मनोबल को गिराने की कोशिश करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि और धैर्य की ऐसी चट्टान बना लेनी चाहिए कि उसकी हर चाल पहले ही बेअसर हो जाए।
तुम्हें अपने मन को संयमित रखना होगा और क्रोध या भावनाओं के बहाव में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझो और निरंतर मेहनत करो ताकि तुम्हारा काम तुम्हारे चरित्र को सिद्ध कर सके। सतर्क रहो और अपने आसपास ऐसे विश्वसनीय लोगों को रखो जो तुम्हें सही सलाह दे सकें और तुम्हारे हितों की रक्षा करें। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि बाहरी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने मन और बुद्धि को मजबूत बनाएं तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। यही कारण है कि संयम, विवेक और सतर्कता ही जीवन में असली सफलता का आधार है। नीति 45। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचता है, तुम्हारे विश्वासघात की कोशिश करता है और तुम्हें कमजोर दिखाने की हर संभव योजना बनाता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी मानसिक ताकत और विवेक की ऐसी चट्टान बनानी चाहिए कि उसकी हर चाल पहले ही असफल हो जाए। मन को शांत और संयमित रखना सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो सोचने समझने की क्षमता भी तीव्र होती है और कोई भी परिस्थिति भयभीत नहीं करती। तुम हर स्थिति में अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने आसपास ऐसे भरोसेमंद लोगों को रखो जो तुम्हारे हित में काम करें और तुम्हें सही मार्ग दिखाएं। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने में पूरी मेहनत करो ताकि कोई भी दुश्मन तुम्हारी कमजोरी का फायदा न उठा सके। चाणक्य की यह नीति यह भी सिखाती है कि जीत केवल बाहरी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि अंदरूनी मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता से मिलती है। इसलिए अपनी बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल करो, हमेशा सतर्क रहो और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखो ताकि तुम अपने दुश्मनों को हराने में सफल रहो। नीति 46। जब तुम्हारा दुश्मन लगातार तुम्हें धोखा देने की योजना बनाता है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है और तुम्हें गिराने के लिए हर संभव चाल चल रहा हो, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि, संयम और विवेक को इस कदर विकसित करना चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में समझदारी से काम ले सको। मन को स्थिर और शांत रखना सबसे आवश्यक है, क्योंकि घबराहट और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ही अक्सर सबसे बड़ा नुकसान देता है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने चारों ओर ऐसे विश्वसनीय और समझदार लोगों को रखो जो तुम्हें सही सलाह दें और तुम्हारे हितों की रक्षा करें। साथ ही अपने कार्यों और विचारों में साफगोई और ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और संयम होता है, और जब ये गुण मजबूत होते हैं तो कोई भी दुश्मन उसे हरा नहीं सकता। इसीलिए अपने मन और बुद्धि को सशक्त करो, हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लो और अपने दुश्मनों की हर चाल को समझदारी से विफल करो। नीति 47। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ हर संभव चाल चलता है, तुम्हें कमजोर दिखाने की पूरी कोशिश करता है और तुम्हारे प्रयासों को नकारने का प्रयास करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपने मन की शक्ति और बुद्धि को इतनी मजबूत बनानी चाहिए कि वह हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे सके। संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी और आवेश से लिया गया कोई भी निर्णय नुकसानदेह होता है। तुम्हें अपने चारों ओर ऐसे विश्वसनीय और समझदार लोगों का समूह बनाना चाहिए जो तुम्हारे हितों की रक्षा करें और तुम्हें सही मार्ग दिखाएं। साथ ही अपने अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता बनाए रखो, क्योंकि मन की शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चाणक्य की यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि जीत केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता, समझदारी और सतर्कता से मिलती है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखो, हर कदम सोच समझ कर उठाओ और अपने दुश्मनों की हर चाल को विफल करने के लिए तैयार रहो। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है जो जीवन में सफलता की गारंटी देती है। नीति 48। जब तुम्हारा दुश्मन बार बार तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तुम्हारे इरादों को तोड़ने की योजना बनाता है और तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने की हर संभव कोशिश करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि और आत्मसंयम को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। अपनी सोच को स्पष्ट रखो, हर निर्णय सोच समझकर और धैर्य के साथ लो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें सच्चाई बताएं और तुम्हारे हितों की रक्षा करें, न कि वे जो तुम्हें धोखा दें या भटकाएं।
चाणक्य की यह नीति यह भी सिखाती है कि वास्तविक शक्ति बाहरी शारीरिक बल से नहीं बल्कि अंदरूनी मानसिक स्थिरता, बुद्धिमत्ता और संयम से आती है। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लो और अपने दुश्मनों की हर चाल को समझदारी से विफल करो। यही असली विजय है जो जीवन में सफलता और सम्मान लेकर आती है। नीति 49। जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करता है और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपने मन और बुद्धि को इतना सशक्त बनाना चाहिए कि कोई भी उसकी चालें तुम्हें विचलित न कर सकें। संयम और धैर्य के साथ काम करना सीखो, क्योंकि आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदेह होते हैं। अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे दूर करने में पूरी मेहनत करो। साथ ही अपने आसपास ऐसे विश्वसनीय और बुद्धिमान लोगों को रखो जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएं और तुम्हारे हितों की रक्षा करें। चाणक्य की यह नीति यह भी सिखाती है कि बाहरी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मजबूत बनाओगे तो कोई भी दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता। इसीलिए हर परिस्थिति में शांत रहो, सोच समझकर काम करो और अपने दुश्मनों की हर चाल को विफल करने के लिए तैयार रहो। यही असली शक्ति है जो जीवन में सफलता और सम्मान की चाबी है। नीति 50। जब तुम्हारा दुश्मन लगातार तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे कदमों को रोकने के लिए जाल बिछाता है और तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाता है, तब चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति, बुद्धि और धैर्य को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में अडिग रह सको। मन की स्थिरता और संयम सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो सोचने समझने की शक्ति भी तेज होती है और कोई भी बाधा डराने वाली नहीं लगती। अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का हर प्रयास करो। साथ ही अपने आसपास ऐसे विश्वसनीय और समझदार लोगों को रखो जो तुम्हें सही मार्गदर्शन दें और तुम्हारे हितों की रक्षा करें। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जीत केवल बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आंतरिक दृढ़ता, विवेक और सतर्कता से मिलती है। इसीलिए हर परिस्थिति में संयमित रहो, सोच समझकर कदम बढ़ाओ और अपने दुश्मनों की हर चाल को बुद्धिमानी से विफल करो, क्योंकि यही सच्ची बुद्धिमत्ता और सफलता की कुंजी है।